नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। शहर में एक बड़े आर्थिक और कानूनी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सर्व स्मार्ट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रमन अरोरा और उनकी पत्नी संगीता अरोरा ने पुलिस अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि सुरेश पिंगले, नरेश नारवानी और शरद दुबे ने संगठित होकर उनके फर्म से जुड़े दस्तावेजों और चेक का फर्जी तरीके से उपयोग करते हुए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध वसूली की साजिश रची। अरोरा ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके पास शासन, पुलिस और न्यायालयीन प्रक्रियाओं से जुड़ी गहन जानकारी होने के चलते आरोपी पक्ष ने इस ज्ञान का गलत फायदा उठाया और उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर चेक में राशि अंकित की। उन्होंने दावा किया कि आरोपी सुरेश पिंगले ने फर्म की चेकबुक से संबंधित चेक का दुरुपयोग कर उसे धारा 138 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया, जबकि वह चेक पहले से गुमशुदा और खाते बंद होने के कारण अमान्य था। पीड़ित रमन अरोरा के अनुसार वर्ष 2022 में फर्म के IDBI बैंक खाते से जारी चेक क्रमांक 1,06,425 की गुम होने की सूचना थाना कनाडिया में दर्ज करवाई गई थी। टीम नंबर 140 ग्रैंड एक्सोटिका में रहता हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचा गया है। इंदौर की एक नामी व्यक्ति सुरेश पिंगले और उनके 2 साथी नरेश नरवानी और शरद दुबे, इन लोगों ने पूरा मिलकर मेरे ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का चेक बाउंस का एक केस लगाया है। वो चेक बाउंस का जो केस लगा है, वो चेक हम 1 साल पहले पुलिस कनाडिया थाने में हम उसकी गुम होने की, चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा चुके हैं। जब हमारे घर में 1 साल के बाद पुलिस आई कि आपका यहाँ ऊपर कोई न्यायालय ने केस किया हुआ है, तो हमको समझ नहीं आया। तो पुलिस ने बोला कि न्यायालय में जाइए, आप उसके समक्ष न्यायालय में पेश करिए। हम न्यायालय में पहुंच के हमको जमानत करानी पड़ी, मेरी और मेरी पत्नी को। वहां जाके हमने सब नकल निकाली कागज़ों की। नकल में सब निकालने के बाद पूरा पाया गया कि ये वही चेक है जो हमने 1 साल पहले पुलिस थाना कनाडिया में रिपोर्ट लिखाई हुई है। उसमें सारा हमने और भी पत्थर कागज़, इन्होंने झूठा इकरारनामा बनाया हुआ था, मनगढ़ंत, मुंगेरी लाल के सपने जैसा, कि कोई भी आदमी को विश्वास नहीं होगा उस करारनामे के ऊपर। और तीनों ने मिलकर एक झूठा करारनामा बनाया और मेरे ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का केस लगाया। हम बड़े परेशान होकर क्राइम ब्रांच में इसकी कंप्लेंट करने आए। क्राइम ब्रांच में 10 महीने से बड़ी बारीकी से जांच में इन्होंने पता लगाया कि सारी चीज़ें फर्जी हैं। मेरे सिग्नेचर भी फर्जी किए हुए थे और मेरे बैंक का अकाउंट भी पहले ही बंद हो चुका हुआ है। और इन्होंने स्टैंप जो खरीदे थे उसमें भी बड़ी जालसाजी इन्होंने किया है। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, पुलिस ने सारी चीज़ पढ़ने के बाद ये पाया गया कि ये पूरा इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इनका आपको मैं बताना चाहूँगा कि चेक जो चोरी हुआ था इनका, या फिर चेक कहीं गिर गया था, जिसका इन्होंने सूचना दिया था कनाडिया थाने को, क्योंकि कनाडिया थाने के जुरिस्डिक्शन में ही उस टाइम आता था। तो 2023 जुलाई में चेक बाउंस करवा दिया अपोजिशन पार्टी ने। जब इनके पास वारंट लेकर पुलिस आई, गिरफ्तार करने के लिए आई, जब इन्होंने अपनी जमानत कराई, साथ में सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन दिया, तो आवेदन देने के उपरांत जब पता चला कि कौन कौन लोग हैं जो चेक बाउंस का केस लगा रहे हैं, क्योंकि जो चेक गिरा हुआ था चेक के नंबर के साथ FIR तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी थी थाने में, फिर बाद में चेक बाउंस का क्यों केस लगाया गया। उसके बावजूद सबका राइट्स होता है, अधिकार होता है, आप किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल है 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप किसी के अधिकारों का उल्लंघन कैसे कर सकते हो। ज़बरदस्ती इन पर झूठा मुकदमा लगाने का प्रयास किया गया, समाज में इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में क्या हुआ? अभी कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। अभी शुक्रवार के दिन अर्बन क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर्ड कर ली गई है। धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दबंग न्यूज इंदौर के साथ। नमस्कार।